हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ACL सर्जरी के बाद फेज 1 यानी कि सर्जरी के तुरंत बाद से लेकर अगले 2 हफ्ते तक आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी हैं। व्यूअर्स, हमारे जो फेज 1 की एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं घुटने के आसपास के मसल्स को मजबूत करने के लिए, घुटने को मोड़ने के लिए और पूरी तरीके से सीधा करने के लिए यानी कि फुल नी एक्सटेंशन को अचीव करने के लिए। इसके अलावा इन एक्सरसाइजेस से घुटने के आसपास खून का संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे हीलिंग और रिकवरी जो है वो बेहतर होती है और जल्दी होती है। सो व्यूअर्स, एक्सरसाइज पर आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि फेज 1 में हमें कौन से गोल्स अचीव करने हैं। सो व्यूअर्स, जो हमारा सबसे पहला गोल है वो है हमारे घुटने को पूरी तरीके से सीधा करना यानी कि फुल नी एक्सटेंशन को अचीव करना। इसके अलावा हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल है यानी कि जांघ के आगे वाले हिस्से में जो मसल है उसके कंट्रोल को बेहतर करना, उस मसल को एक्टिवेट करना, पेशेंट के दर्द को कम करना और साथ ही साथ पेशेंट को सही तरीके से चलाना। सो व्यूअर्स, ये जो गोल हैं वो हमें फेज 1 में अचीव करने हैं। सो व्यूअर्स, एक्सरसाइज पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं ACL सर्जरी के बाद फेज 1 में हमें कौन से एक्सरसाइजेस करनी है। इस एक्सरसाइज में आप एक टॉवेल का रोल बनाकर एड़ी के नीचे रख लें और सीधे लेट जाएं। आप टॉवेल रोल की जगह फोम रोलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप 20 से 30 मिनट तक रह सकते हैं। इसे दिन में करीब 3 से 4 बार आप दोहराएं। आप चाहें तो उल्टे लेटकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप चेयर पर बैठकर अपने एक पैर को सामने कुर्सी या बेंच पर इस तरह रख लें। इस एक्सरसाइज से आपको घुटने को सीधा करने में मदद मिलेगी। इस पोजीशन में आप 20 से 30 मिनट तक रह सकते हैं। इसे दिन में करीब 3 से 4 बार आप दोहराएं। इस एक्सरसाइज के लिए आप एक चेयर या प्लेटफॉर्म पर बैठ जाएं। अब अपने नॉर्मल पैर से इंजरी वाले पैर को नीचे से सपोर्ट करते हुए इंजरी वाले पैर को सीधा करें। इस तरह आप अपने ऊपर वाले पैर को फुल एक्सटेंशन में लेकर जाएं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 20 रेपिटेशंस करें और दिन में करीब 2 से 3 बार इसे दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आपको सीधा लेटकर पैर के पंजे को आगे पीछे करना है। इस एक्सरसाइज को हम एंकल पंप्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज के आप हर 1 घंटे में 15 रेपिटेशंस करें। इस एक्सरसाइज में आपको घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है। आपकी एड़ी फ्लोर के कांटेक्ट में रहेगी। आप फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने के लिए एड़ी के नीचे एक पॉलीथीन को रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मूवमेंट आसानी से होगी। इस एक्सरसाइज के आप एक बार में 10 से 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं और इसे आप दिन में करीब 2 से 3 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आपको फोम रोलर या एक टॉवेल के रोल को बनाकर ठीक घुटने के पीछे रखना है और घुटने से फोम रोलर या टॉवेल के रोल को नीचे की ओर आपको प्रेस करना है। एंड पोजीशन में घुटने को आप 5 सेकंड तक होल्ड करें। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 12 रेपिटेशंस करें और दिन में आप इसे 3 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप एक टॉवेल का रोल बना लें और उसे ठीक एड़ी के नीचे रख लें। अब आपको एड़ी से टॉवेल रोल को नीचे की तरफ प्रेस करना है। आप टॉवेल को करीब 5 से 10 सेकंड तक नीचे की ओर प्रेस करें और फिर ढीला छोड़ दें। एक्सरसाइज को करते वक्त किसी भी समय आपको अपनी सांस नहीं रोकनी है।
इस एक्सरसाइज के आप 10 से 12 रेपिटेशंस करें और दिन में आप इसे 3 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने एक घुटने को इस तरह मोड़ लें और दूसरे पैर के पंजे को पीछे की ओर खींचें। अब अपने घुटने को सीधा रखते हुए इस तरह पैर को ऊपर उठाएं। आपको एंड पोजीशन में अपने पैर को करीब 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और धीरे धीरे पैर को वापस नीचे लेकर आएं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 12 रेपिटेशंस करें और दिन में आप इसे 3 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज के लिए आप इस तरीके से साइड लाइंग पोजीशन में लेट जाएं। अब ऊपर वाले पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएं। आपकी जो कमर है वो आगे या पीछे की ओर झुकी ना हो। आपकी जो लोअर बॉडी है वो आपकी अपर बॉडी के अलाइनमेंट में सीधी होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से हमारे जो ग्लूटियस मीडियस मसल है उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज के आप एक बार में 10 से 12 रेपिटेशंस करें और दिन में आप इस एक्सरसाइज को करीब 1 से 3 बार दोहराएं। हिप एडक्शन के लिए आप साइड लाइन पोजीशन में लेटकर ऊपर वाले पैर को इस तरह प्लेस कर लें। अब नीचे वाले पैर को घुटने को सीधा रखते हुए फ्लोर से ऊपर उठाएं। स्टार्टिंग में आप बिना वेट के एक्सरसाइज करें, फिर आप वेट कप का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप एक बार में 10 से 12 रेपिटेशंस करें और दिन में आप इस एक्सरसाइज को करीब 1 से 3 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। आपके हाथ साइड में रहेंगे। अब इस पोजीशन से अपनी कमर को ऊपर उठाएं। आपको एंड पोजीशन में करीब 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट, एब्डोमिनल और हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज के आप एक बार में 10 से 12 रेपिटेशंस करें और दिन में आप इस एक्सरसाइज को करीब 1 से 3 बार दोहराएं। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के लिए आप उल्टा लेटकर इस तरह पैर को मोड़ें। इस एक्सरसाइज से हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। रेजिस्टेंस के लिए आप वेट कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 12 रेपिटेशंस करें और इसे दिन में 1 से 3 बार आप दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आप दोनों पैरों से प्लेटफॉर्म या सीढ़ी के कोने पर खड़े हो जाएं। अब अपनी दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएं। आपके दोनों हाथ बैलेंस बनाए रखने के लिए आप सामने दीवार पर रख सकते हैं। ऊपर 1 से 2 सेकंड आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से हमारे काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज के आप एक बार में 10 से 12 रेपिटेशंस करें और दिन में आप इस एक्सरसाइज को करीब 1 से 3 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आप रेजिस्टेंस बैंड को घुटने से ऊपर इस तरह प्लेस कर लें। इस तरह ये बैंड आपके घुटने को आगे की तरफ बेंड करेगा। स्टार्टिंग पोजीशन में आपका घुटना जो है हल्का सा मुड़ा रहेगा। अब इस पोजीशन से अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को एक्टिवेट यानी कि स्क्वीज करते हुए घुटने को बैंड के खिलाफ सीधा करें। साथ में आप अपने ग्लूट्स को भी स्क्वीज करें और एडी को फ्लोर की तरफ प्रेस करें। इस एक्सरसाइज को हम टर्मिनल नी एक्सटेंशंस कहते हैं। एंड पोजीशन में आप 5 सेकंड तक रुकें। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 12 रेपिटेशंस के 2 सेट करें और दिन में करीब 2 से 3 बार इसे दोहराएं। पटेला बोन, जिसे हम नी कैप भी बोलते हैं, उसकी मूवमेंट को बनाए रखने के लिए हम पटेलर मोबिलाइजेशन करेंगे। पहले हम पटेला को ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में मोबिलाइज करेंगे। इसके लिए आप अपनी पटेला बोन को ऊपर और नीचे के कोनों से दोनों हाथों की मदद से इस तरह पकड़ें और ऊपर नीचे मूवमेंट करें। एंड पोजीशन यानी कि जब पटेला नीचे जाए और जब पूरी तरह ऊपर आए, उस पोजीशन में आपको पटेला को 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है
और आप टोटल 4 से 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसी तरह हमें पटेला को अंदर और बाहर की तरफ मोबिलाइज करना है। आप पटेला बोन के अंदर और बाहर वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ें और अब अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट करें। 2 से 3 सेकंड आप एंड पोजीशन में पटेला को होल्ड कर सकते हैं और 4 से 5 रेपिटेशंस आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं। पटेला बोन की मूवमेंट यदि कम होती है तो आपके घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द हो सकता है और साथ ही साथ घुटने की पूरी तरह मूवमेंट नहीं होती, यानी कि हमारा घुटना पूरी तरीके से मुड़ता नहीं है और सीधा नहीं होता यदि पटेला बोन की मूवमेंट प्रॉपर ना हो।